कि आखिर क्या वजह है। कोई तो ख़ास वजह होगी इस चीज़ की कि जब हम कोई भी सच का रास्ता पिक करते हैं, हक़ का रास्ता पिक करते हैं, किसी सही चीज़ पे साबित कदम रहते हैं तो मुश्किलात आती हैं। क्या वजह है? इट शुड बी समथिंग कि ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना सर। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, सो बेशक हर दुश्वारी के बाद आसानी आती है। इन्ना, यकीनन, अल्लाह ने इसको इंडोर्स किया दोबारा नेक्स्ट आयत में। इन्ना मअल उस्रि युस्रन, यकीनन दुश्वारी के बाद आसानी आती है। 273। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या एंजॉय करिए नवा पेट्रोल कितना हो गया? नए रेट का है पेट्रोल तो वही वाला है। भी गल ठीक है वैसे। और पाकिस्तान भी पुराना है 1000। पहले पॉइंट पे इसलिए लगाया ना तो आपको दिल की तसल्ली हो कि मैंने 1000 का डाला। ठीक है भाई, चौकस हैं लाहौरी हैं। चलो माशाल्लाह। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। पेट्रोल बढ़ा है 20 रुपये कल। मैंने कहा चलो थोड़ा एंजॉय करें, शायद माइलेज ज़्यादा हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे ज़ेरे फरमान किया और हम इस पर काबू पाने वाले हरगिज़ न थे। बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी क्या टाइम हुआ है? 6 बजने में भी 2 मिनट हैं। तो मैंने कहा चलो आज बजाय कि हम तत्ती दोपहर को ऑफिस जाते हुए व्लॉग बनाएं, तड़के फ्यूल भी डलवाते हैं और पैशन लेड अस हियर। क्या बात है। और उसके साथ साथ हम ये सारे काम भी करते हैं, बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक है ना, दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओह हो यार, क्या गोल्डन आवर चल रहा है। गोल्डन आवर से तो खैर लेट हो गया। साइकिलिंग। आज जो टॉपिक है ना मेरा, वो बड़ा ज़रा थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट इट स्ट्रेट अवे। हमेशा ये चीज़ सोचता था कि आखिर क्या वजह है। कोई तो ख़ास वजह होगी इस चीज़ की कि जब हम कोई भी सच का रास्ता पिक करते हैं, हक़ का रास्ता पिक करते हैं, किसी सही चीज़ पे साबित कदम रहते हैं तो मुश्किलात आती हैं। क्या वजह है? इट शुड बी समथिंग कि ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना सर। कि आप जब भी कोई सीधा काम कर रहे हैं, किसी हक़ की बात करते हैं, सुभान अल्लाह, ये लाइट बड़ी बेहतरीन है, तो आपके सामने बड़ा क्लियर होता है कि आपका रास्ता मुश्किल होता है, दुश्वार होता है। सॉरी, वो मैं सड़क क्रॉस कर रहा था। ओहो, लगता है यार ये थंबनेल होना चाहिए। ये क्या बात। अब पता नहीं उसका कैमरा सेट है कि नहीं। सो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये नहीं है कि मैंने सोचा तो वैलिड है, इट्स अ वैलिड पॉइंट। क्योंकि हम इस चीज़ से फिर घबरा जाते हैं बासकत के, यार अभी अच्छा काम करने लगे हैं तो फिर मुश्किलात आएंगी। तो इस टॉपिक को, ये जैसे आपके सामने इस वक्त फुल फ्रेम है ना, हमको फुल फ्रेम कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। सर आप इसको इस एंगल से देखें कि जब तक किसी चीज़ में हार्डशिप नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, उसकी खूबसूरती निखर के नहीं आती। ये कुदरत का निज़ाम है, ट्रस्ट मी, ये कुदरत, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ की। नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जाते हैं, अगर किसी भी कंट्री के अंदर है, कोई पहाड़ी इलाका है, वो जो उसका रास्ता है ना,
बहुत दुश्वार होता है। मुश्किल रास्ते से गुजर के आप थक जाते हैं, एग्जर्शन हो जाती है, सांस चढ़ जाती है, मुश्किल मशक्कत से होके व्हेन यू रीच एट द टॉप और योर डेस्टिनेशन, कभी आपके सामने झील सैफुल मलूक होती है, मुस्कुराती है, कभी आपके सामने नागा पर्वत की पहाड़ियां, एक सिलसिला वो आपको नजर आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर द हार्डशिप, आफ्टर द स्ट्रगल यू हैव मेड। तो कनाडा बैंक में लुइस लेक जो है वो आपको एक ही पैगाम देती है, रास्ता जितना दुश्वार होगा मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। याद रखें सर, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ना असबाब के साथ कनेक्ट किया है। बड़ी लॉजिकल चीज़ें होती हैं जिसको फिर आप ज़्यादा मतलब वो फैंटेसाइज करें तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन असबाब से ही जोड़ा है अल्लाह ने। अच्छा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वाज थिंकिंग लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट्स। हमारे अंबिया की जो ज़िंदगी है, जिस तरह की हार्डशिप उन्होंने गुजारी है और उसके बाद देन दे अचीव्ड लॉट ऑफ स्टफ, हम उसकी मिसाल लेते हैं, ठीक है? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह उसकी वजह से। अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर। या इधर एक हमारे दोस्त हैं, बड़ी हम दोस्ती निभा रहे हैं अपने अंकल से, दुआ पढ़ लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनकी लाइफ को देखते हैं, यानी जिनको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, उन्होंने कितनी मुश्किलात फेस की। बचपन से लेकर मक्का की सारी स्टोरी, बदर, ओहद, खंदक, कौन से मकाम पे उन्होंने मुश्किलें फेस नहीं की थ्रू आउट। अभी तो लाइक इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। उन्होंने इतनी मुश्किलें फेस की इस्लाम दीन के लिए, हमारे लिए, अनबिलीवेबल। और उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला? अल्लाह ने उन्हें कौसर अता की, यानी खैर कसीर, जो खैर का क्लाइमेक्स है ना, वो उनको अता की। इसके अंदर हौज़ कौसर भी आता है, कुरान आता है। कुरान हिकमत का जो अरूज है। लेकिन ये बताने का, बात करने का मकसद ये है कि इन्होंने जब ये सारी चीज़ें बेर की, एंड रिज़ल्ट क्या निकला? दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट मैटर्स एक्चुअली। आप बाकी तमाम अंबिया को देखें, यू विल बी सरप्राइज, यू जस्ट नेम इट। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ हमारे लिए सर बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस हार्डशिप से वो गुजरे, बिकॉज अल्लाह ताला ने उनको एक टास्क असाइन किया। और फिरौन, मैं कहता हूँ हिस्ट्री के जालिम तरीन बादशाहों में से एक, और इतनी पावर उसके पास। अल्लाह ताला ने उनके अगेंस्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, उससे लड़ाई डाली, लेकिन हक की बात थी, हक पे डटे रहे। फिरौन डूब गया, मर गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुरखरू हो गया। दैट्स अ लेसन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। एक गलती हुई उनसे, सीरियस गलती हुई, अल्लाह ताला की पकड़ हो गई, यहाँ तक के मछली के पेट में उनको कैद कर दिया गया। इट्स अ हिस्ट्री, लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी वेयर वी लर्न अ लॉट स्टफ। माफ़ी का, इस्तिग़फ़ार का सिलसिला शुरू हुआ और इंटेंसिटी के साथ शुरू हुआ। उन्होंने एक दुआ मांगी, बात वहाँ पहुँची, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सर, आप इस दुआ का तर्जमा पढ़े ना, यू विल फील द पेन एंड द हार्डशिप ही वाज बीइंग थ्रू। किस मुश्किल में थे वो साफ पता चल रहा है, क्योंकि ही वॉज इन लव विद अल्लाह सुब्हानहू ताला। ह्यूमन एरर हुआ और एक असेसमेंट उनकी जो थी वो उन्होंने की। लेकिन यार मतलब मैं तो जब वो पढ़ता हूँ ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरी रूह लरस जाती है कि वो पेन मुझे महसूस होती है। तभी तो हमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि जब आप मुश्किल में हो तो वो दुआ पढ़ें, क्योंकि ही वॉज इन मुश्किल एट दैट टाइम। और अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग। दुआ का सिलसिला
शुरू हुआ, ऐसी माफ़ी मांगी हिस्टोरिक किस्म की कि ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन्हें माफ़ किया बल्कि उनकी इस दुआ को इतना पसंद किया कि हमेशा के लिए उसको कुरान पाक के अंदर महफूज कर लिया। अब ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ ना, जिस तरह मैंने समझा इस चीज़ को कि किस तरीके से एक हार्डशिप से कन्वर्ट हो रहा है कामयाबी के अंदर ये सीन। वैसे अगर आप देखें तो बॉस ये मामला काफ़ी सीरियस हो गया था। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में ना होते, हज़रत यूनुस की बात हो रही है, अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में ना होते तो मछली के पेट से ही उठाए जाते जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन देखें कि अल्लाह ने उनको माफ़ भी किया, उनकी दुआ को भी पसंद किया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट एन इंस्पिरेशन। नमरूद वक्त का एक जायंट है जिसके आगे वो डट गए। किस चीज़ के पीछे? हक के पीछे, वहदानियत के पीछे। सर रिज़ल्ट ये निकला कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़ैसला किया कि आग में झोंक देना। यू नो दिस हिस्ट्री। आपको लगता है किसी भी एंगल से ये चीज़ आसान थी? नहीं, ये एक मुश्किल वक्त था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। डटे रहे, हक पे रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। अमेज़िंग। फिर आप देखते हैं कि बेटा, इतने सालों बाद एक बेटा हुआ, ख्वाब आया, अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करना कहीं से भी आसान है? नो वे एट ऑल। सो अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप हक के रास्ते पे, सच पे डटे रहेंगे ना, तो रिज़ल्ट ये होगा कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने टॉप फेवरेट लोगों में शामिल कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब के बेटे, वेरी बिग एग्जाम्पल टू कोट हेयर। ज़िंदगी इम्तहानात से भरी हुई है। बचपन से जो ब्रदर्स जेलसी है, भाइयों की जेलसी है, क्योंकि हज़रत याकूब ज़्यादा उनको पसंद करते थे, तो वो अल्टीमेटली उनको ले गए, कुएं में फेंक दिया। वहाँ से यू नो द स्टोरी सारी, कि वहाँ से उनको एक काफिले ने उठा लिया, जाके आगे बंदे ने किसी और को बेच दिया, और जिसको बेचा जो मालिक बना उनका, यानी आप अंदाज़ा करें कि कितनी मुश्किल मरहले थे उनके लिए। बदतमीज़ी की है ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। ही वॉज़ वेरी यंग इनोसेंट एट दैट टाइम। और इम्तहान है ना, ज़ुलेखा ने उनके साथ जो कुछ करने की कोशिश की, कुरान ने उसको हर्फ ब हर्फ बिल्कुल पोर्ट्रे कर दिया उस चीज़ को। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनको जेल हो गई, कैद हो गई। अभी बंदा बिल्कुल फ्रेश एज के अंदर जेल में जा रहा है, सारी चीज़ें इम्तहानात हैं। लेकिन पॉइंट टू बी टेकन हियर इज़ कि उन्होंने सच का और हक का रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अल्लाह से दुआ भी की कि अल्लाह, मैं बिल्कुल मुझे सिर्फ तू ही नज़र आता है हर चीज़ के अंदर, कि मुझे इस्तकामत दे, ये ना हो कि मैं फिसल जाऊँ। यानी ये दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कि अल्लाह ताला से उन्होंने ये चीज़ मांगी, और उसके बाद फिर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो अंजाम हुआ है वो भी आप सबके सामने है कि अल्लाह ने एक ग़ुलाम को, जिसको ढूंढा गया एक कुएं के बेस से, उसको इजिप्ट के बादशाह के साथ फिर उसका रिलायबल बंदा बना के उनको उस स्टेट पे काम करवाया, और फिर भाई भी वापस मिल गए, हज़रत याकूब से भी मुलाकात होगी। इट्स ब्यूटीफुल। सो अगेन द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज स्टिल देयर। आप हार्डशिप से गुजरोगे तो ही कहानी बने। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कुरान पढ़ें, उसको समझें। बेस्ट तो यही है कि अरबी सीखी जाए, लेकिन फिर हम उस चक्कर के अंदर जो है ना कि अरबी सीखेंगे, फिर ऐ करेंगे, वो करेंगे, इस चक्कर से असी तर्जमा भी नहीं पढ़े। तर्जमे से पढ़े कुरान को, उसका कॉन्टेक्स्ट समझे। जो बंदा सच पर डट गया, जिस बंदे ने हक की बात की, उसने मुश्किलात ही फेस की। सो गेट रेडी, नेल इट एंड प्रूव इट। अल्लाह हाफ़िज़। ओ मैंने एकदम हार्ड है अमर मारा। आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें।
और हमारा इंतज़ार करें। आई विल सी यू सम अदर डे इंशाअल्लाह।